भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां हर महीने चढ़ावा सैकड़ों करोड़ रुपए से भी ज्यादा आता है। जहां मिलने वाला लड्डू का प्रसाद सदियों से एक जैसा ही स्वाद, वजन और बनावट रखता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ की पहाड़ियों के नीचे से आती है एक रहस्यमयी ध्वनि, जिसे वैज्ञानिक भी ओम जैसे कंपन बताते हैं। हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की, जहां विराजमान है भगवान वेंकटेश्वर। लेकिन सवाल ये है, भगवान बालाजी बने कैसे? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ है बहुत ही बड़ा रहस्य? कहते हैं जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान स्वयं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। ऐसा ही एक समय था जब भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लिया और बने भगवान वेंकटेश्वर। जब महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पर पैर मारा तो माता लक्ष्मी क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गई। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को खोजते हुए तिरुमला की पहाड़ियों तक पहुँचे और यहीं उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करना शुरू किया। लेकिन यहीं से शुरू होती है उस दिव्य कहानी की सबसे रहस्यमयी परत। भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है तिरुमला की पहाड़ी पर बसा तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी का निवास माना जाता है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि अपने विश्वास में सवालों के जवाब खोजने के लिए। लेकिन इस मंदिर की भव्यता के पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर देव से कर्ज लिया था और आज भी मंदिर में आने वाला हर दान उसी कर्ज को चुकाने के लिए माना जाता है। लेकिन क्या सच में भगवान कर्ज में हो सकते हैं? और वो मूर्ति जिसे बनाने के लिए किसी पत्थर या धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि जिसे स्वयं प्रकट माना जाता है। वैज्ञानिक भी हैरान है कि आखिर इस मूर्ति का तापमान हमेशा सामान्य कैसे रहता है, जबकि आसपास का वातावरण बदलता रहता है। और सबसे बड़ा सवाल, मूर्ति के पीछे से आने वाली उस रहस्यमयी ध्वनि का, जो सुनाई देती है जैसे किसी विशाल जलधारा की गूंज हो। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई प्राचीन रहस्य? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तिरुपति बालाजी मंदिर के वो रहस्य जिन्हें जानकर शायद आपका विश्वास और भी गहरा हो जाए या फिर आपके मन में उठ जाए नए सवाल। भगवान का अवतार और ऋण की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जब भगवान विष्णु ने कलयुग में अवतार लिया श्री वेंकटेश्वर के रूप में। कथा के अनुसार जब उन्होंने पृथ्वी पर आकर पद्मावती देवी से विवाह किया तो उन्होंने इस भव्य विवाह के लिए धन के देवता कुबेर से ऋण लिया। सोचिए, एक भगवान जो पूरी सृष्टि के स्वामी है, उन्हें ऋण लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? लेकिन यही इसी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। कहा जाता है भगवान ने वचन दिया था कि वह ऋण कलयुग के अंत तक चुका देंगे और यही कारण है कि आज भी जो दान भक्त करते हैं वह उसी ऋण को चुकाने के लिए माना जाता है। लेकिन हजारों सालों बाद भी यह ऋण खत्म क्यों नहीं हुआ है? भविष्य पुराण और भविष्यवाणियाँ। प्राचीन ग्रंथ में भविष्य पुराण में तिरुपति का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि कलयुग में भगवान विष्णु वेंकटेश्वर रूप में धरती पर निवास करेंगे और जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। आज लाखों लोग हर दिन यहाँ आते हैं और अपने अनुभवों में चमत्कार महसूस करते हैं। सबसे अमीर मंदिर का रहस्य। तिरुपति मंदिर में हर दिन 3 से 5 करोड़ रुपए तक का दान आता है। त्योहारों में विशेष अवसरों पर यह रकम 10 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। यह मंदिर संभालता है तिरुमला तिरुपति देवस्थान, जिसके पास हजारों किलो सोना और अरबों की संपत्ति है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, लोग इतना दान क्यों करते हैं? कहते हैं जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है और इसी विश्वास के कारण लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा यहाँ अर्पित करते हैं। रहस्यमय नियम। तिरुपति मंदिर में कई ऐसे नियम हैं जो सदियों से बिना बदलते चले आ रहे हैं। यहाँ चढ़ाया जाने वाला लड्डू का प्रसाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप मानते हैं इसका स्वाद और गुणवत्ता हमेशा एक जैसी रहती है? और मंदिर के अंदर कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ आम लोगों का जाना मना है। क्यों? क्या वहाँ कुछ ऐसा छुपा है जो दुनिया को नहीं दिखाया जा सकता? हर दिन होने वाली पूजा एक निश्चित समय और विधि से होती है।
जरा सा भी बदलाव नहीं, मानो परंपरा के खिलाफ माना जाता हो। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं तो कुछ इसे चमत्कार, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी जी की छवि। हर गुरुवार को भगवान की मूर्ति पर चंदन का लेप किया जाता है। जब यह लेप हटाया जाता है तो मूर्ति की छाती पर माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि देखने वाले भावुक हो जाते हैं। भक्त इसे दिव्य चमत्कार मानते हैं। गुप्त सुरंगों का रहस्य। कहा जाता है कि मंदिर के नीचे 7 गुप्त सुरंगें हैं, जिनमें से कुछ के नाम ब्रह्मास्त्र सुरंग, स्वर्ण मार्ग और काला पानी सुरंग। मान्यता है कि इनमें से एक सुरंग सीधे वैकुंठ लोक तक जाती है। हालांकि इन सुरंगों का आज तक पूरी तरह से नहीं खोला गया है। कुछ लोग कहते हैं कि इन सुरंगों में प्राचीन खजाना छिपा है, तो कुछ का मानना है कि यह सिर्फ एक मिथ है। तिरुपति बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यहाँ हर दिन लाखों लोग आते हैं, कोई अपनी परेशानियां लेकर आता है तो कोई धन्यवाद देने, लेकिन एक बात सब में समान होती है और वो है अटूट विश्वास। क्या वाकई भगवान वेंकटेश्वर आज भी कुबेर के कर्ज में है? क्या मूर्ति से निकलता पसीना एक चमत्कार है या फिर विज्ञान का कोई अनसुलझा रहस्य? क्या मंदिर के नीचे छिपी सुरंगें वाकई किसी दूसरे लोक तक जाती है या फिर ये सब सिर्फ हमारी आस्था की वो गहराई है जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? सच चाहे जो भी हो, लेकिन तिरुपति बालाजी की झलक हर दिल को सुकून देती है और यही इस जगह की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ आने वाला हर इंसान कुछ न कुछ लेकर ही लौटता है, चाहे वो शांति हो या फिर एक नई उम्मीद। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार इस दिव्य धाम में जरूर जाइए, शायद आपको भी अपने सवालों के जवाब मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट में बताइए आप इन रहस्य को क्या मानते हैं, चमत्कार या विज्ञान। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी सफर के साथ।